बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेनेटर्स आपसे मुखातिब हैं, सेनेटर शहादत अवान, सेनेटर मसरूर एहसन और सेनेटर वकार मेहदी साहब। और ये अफसोस की बात है कि हमें आज ऐसे मौके पर जब मुल्क सैलाबों और कुदरती आफातों में घिरा हुआ है और तमाम इकाइयाँ इस आफत से जो है अफेक्टेड हैं और उसका शिकार हुई हैं, हमें मीडिया का जो है सहारा लेना पड़ रहा है कि हम पंजाब हुकूमत के जो सूबाइयत में लिथड़े हुए वार हैं उनका जवाब देने पर मजबूर हुए। हम आपके ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम सूबों में मैंडेट हासिल है और चाहे ना भी हो तो ये पाकिस्तान जो है और इसकी तमाम इकाइयाँ जो हैं उन पर बात करना, उनमें जो हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं उन पर उंगली उठाना, उनकी कारकर्दगी को डिस्कस करना, तनकीद करना हर पाकिस्तानी का हक है। ये हक कोई किसी पाकिस्तानी से समेत पीपल्स पार्टी के नहीं छीन सकता कि हम तजावीज़ दें, हम उन लोगों के जो इन सैलाबों में घिरे हुए हैं उनके लिए बात करें। और एक तफरीक आज हम ये आपको बताना चाहते हैं, एक तफरीक है, पंजाब पंजाबी कौम का है, पाकिस्तानी कौम का है। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। पंजाब पर जो बात है वो अलग है। पंजाब की हुकूमत पर अगर तनकीद होती है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो तनकीद पंजाब पर है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है, ना पंजाब फतह हुआ है। पंजाब वोट और डेमोक्रेसी, जमहूरियत और एक इलेक्शन के बाद एक हुकूमत के वहां बनी है। उसका यह मतलब नहीं कि पंजाब और उसकी आवाम मफतूह है और पंजाब जो है उसको किसी फातेह ने आकर जो है उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। लिहाजा इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप पंजाब के बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं वोट की ताकत पर। दूसरी बात यह है कि हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि आज वफाकी हुकूमत, मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं और ना मुझे कोई हिचकिचाहट है कहने की कि वफाकी हुकूमत जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जहां बैठे हैं और बाकी जो जो जहां बैठा है वो सब आज अगर मुमकिन हुआ तो ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से बैठे हैं। जनाब शहबाज शरीफ को भी उन्होंने नॉमिनेट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खार ही ये है कि क्यों मियाँ शहबाज शरीफ को जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए नॉमिनेट किया। आप वो वक्त याद कीजिए 2008 में मोहतरमा की शहादत के बाद जब इलेक्शन होने जा रहे थे तब भी इनके बड़े इलेक्शन से पीछे हट गए थे। अचकजई साहब के साथ उन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट करने का फैसला किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। उस वक्त भी जरदारी साहब ने उन्हें कायल किया, हालांकि नुकसान जरदारी साहब का हुआ था। इसके बाद 2014 में भी जरदारी साहब ने इन पर मुश्किल देखी तो वो जाती उम्रा पहुंचे। आज अगर इनमें सांस में सांस आया है तो ये हमारे गले को हाथ डाल रहे हैं। जब मौका ऐसा था, आप याद कीजिए, इमरान खान की हुकूमत जब यहाँ से रुखसत की जाने वाली थी तो उस वक्त ये हर वक्त जरदारी साहब के गोडे से लिपटे रहते थे। आज इनमें इतनी सांस आ गई है कि ये अब हमें ही आंखें दिखाने लगे हैं। तो हम ये आपको बताना जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, जरूर है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है और ना हम बदतमीजी, बदतहजीबी, अपनी लीडरशिप पर इस किस्म के इल्जामात जो लगाए गए हैं बिलावल साहब के ऊपर, आसिफा बीबी के ऊपर, ये इखलाक से इतना गिर जाना कि आप ऐसे ताने देने लग पड़े। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें।
हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जो आपकी साजिश है ये महलाती साजिश है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लड़ाई में आना चाहती है और ना बराए मेहरबानी आप हमें इस लड़ाई में घसीटें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक नहीं, लेकिन हम समझते जरूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, बिलावल साहब पर इल्जाम लगाने वालों को ये याद करना चाहिए और ये अफसोस की बात है कि हम याद करा रहे हैं क्योंकि हम आज भी अपने बिलावल साहब की कही हुई बात पर खड़े हैं। उन्हें ये याद होना चाहिए कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो जनाब बिलावल जरदारी साहब वो पहले लीडर थे जिन्होंने उठकर उनके लिए आवाज बुलंद की और कहा कि लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। जब इनके ऊपर कराची में मुश्किल आई तब भी बिलावल साहब ने 10 कदम आगे बढ़कर, सबसे आगे बढ़कर इनका दिफा किया। उस वक्त तो आपको वो बहुत अच्छे लगते थे। आज आप उन पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जिसका अगर हम जवाब दें तो वो जवाब फिर बहुत आपके बुजुर्गों तक चला जाएगा, उससे पीछे चला जाएगा, इसलिए हम नहीं कहना चाहते। लेकिन बिलावल ये मत भूलें कि आज भी इंडिया के बयानिए को जिसने पाश पाश किया वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। आपके पास तो कोई एक शख्स ऐसा मौजूद नहीं कि जो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ सके। आपके तो जो भी जाता है माशाल्लाह वो पाकिस्तान का मजाक बनवा के वापस आता है। लिहाजा इस किस्म के इल्जाम अगर लगना शुरू हुए तो हम आपको याद कराने पर मजबूर होंगे कि बिलावल साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। हम आज भी इसी नारे पर खड़े हैं और ये नारा उन्होंने उस वक्त लगाया जब यहां मोदी को जो है वो एक देवता बना के पेश किया जा रहा था। हम ये भी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम पंजाब पे बात करेंगे, आप सिंध पे कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। हम हर सूबे पर बात करेंगे जहां हमें कोई कमी और कमजोरी नजर आई। ये तासुर कि आप पंजाब हैं, आप पंजाब नहीं हैं। पंजाब पंजाब है। आप एक जमात हैं, सियासी जमात हैं, सिर्फ एक सियासी जमात है। आज आप हैं, कल कोई और होगा। आप पंजाब नहीं हैं। लिहाजा आप अपने ऊपर आने वाली तनकीद को पंजाब के अवाम के गले में न डालें। जितना पंजाब में रेस्क्यू हुआ है, जितना पंजाब में जो अभी तक काम हुआ है, वो रेस्क्यू तो सारा जो है पाकिस्तान की अफवाज ने, नेवी ने किया है और अफवाज पाकिस्तान ने किया है। वो सेहरा भी हम आपके गले में डाल दें तो आप खुश हो जाएंगे। जिसने जो काम किया है वो सेहरा हम उन्हीं के गले डालेंगे। हमारी कोशिश है और पहले भी थी, अब भी है कि जमहूरियत चले, जमहूरियत फले फूले। हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। सिंध ने इससे बड़ा फ्लड देखा, सिंध ने कई बार ये इस किस्म की आफतें देखी, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया और टिकटॉक्स को अपने लिए जरिया नहीं बनाया। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त एक कैश असिस्टेंस जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो उन तक पहुंचाएं, तो आपको इसमें क्या इतराज है? लोगों को इस वक्त नकद पैसे की जरूरत है और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप खुद इस्तेमाल कर चुके हैं, 12 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक की एक्रेडिटेशन हासिल है, सिर्फ इसलिए कि इसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम है और वो आपका क्रेडिट आपको लगता है उससे पीछे हट जाएगा, तो मोहतरमा के मुकाम तक तो अगले 100 साल तक मैं नहीं देखती कि आप पहुंच सकते। लिहाजा आप अपनी कारकर्दगी पर जोर दीजिए, आप हमारे सवालात का जवाब देने का आदी बने, आप लोगों के सवालात का जवाब देने की आदी बने। हम आपसे पूछ सकते हैं कि सीटीडी क्या चीज है, सीटीडी किस किस टाइप ऑफ फोर्स का नाम है, सीटीडी ने कितने जाली मुकाबले किए हैं पंजाब, सीटीडी ने 1000 से ज्यादा मुकाबले किए हैं। उनमें से हम जुडिशियल कमीशन की एक जो है हम चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बने, हम उसका मुतालबा करना चाहते हैं। हम पंजाब के अवाम अगर उसमें से कोई उन जाली मुकाबलों में मारे गए हैं तो हम उनका मुकदमा भी लड़ेंगे। हम उन किसानों का मुकदमा लड़ना चाहते हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं, जिनके डेरे डूबे हुए हैं, जिन पे 15-15, 20-20 फुट इस वक्त जो है मिट्टी और कीचड़ है। हम उन लोगों का मुकदमा लड़ेंगे कि जिनके छतों तक घर डूबे हों। आप हमें उनका मुकदमा लड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चूरी खाने वाले मजनुओं की जमात नहीं है।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हवाई फायरिंग से भी नहीं डरती और ना मुल्क छोड़कर किसी वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी हुक्मरान यहां से भागे हैं। लिहाजा हम आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम आपकी आज भी इज्जत करते हैं, हम आइंदा भी करते रहेंगे। हमने आपको पहले भी मुश्किल वक्तों में कंधा दिया है, अब भी शायद मुश्किल वक्त आए तो हम कंधा दें। और आप ये मत समझें कि ये जो इक्तदार है ये कोई ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए रहने वाली है। आपसे पहले भी यहाँ कोई था जिसको एक पेज पर होने का बड़ा गुमान था, वो पेज कब फटा और क्या हुआ उसको पता ही नहीं चला। पता उसको तब चला कि जब वो मुश्किल में फंस गया था। आप भी जब मुश्किल में थे तो आपकी दुहाइयां आसमान तक गई। फिर लोग सुनेंगे और फिर पीपल्स पार्टी ही होगी जहां तक आप आएंगे। लिहाजा इस लड़ाई को जो है और इस तनकीद को जो है आप मुस्बत अंदाज में लीजिए और इसको हमारे गले में अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिएक्ट करने, जवाब देने, और हम चाहते नहीं कि उस लहजे में जवाब दें जिस तरह के आपके लोग दे रहे हैं, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। जो बात करें उस पर हुकूमती जबर का इस्तेमाल हो, ये भी मुनासिब नहीं, ये भी हम होने नहीं देंगे। मीडिया बात करे तो उसे मारा पीटा जाए, पंजाब में बात करे तो जिले जो इंतजामिया है वो उन पर कहर बन के टूट पड़े। लिहाजा याद रखिए कि आपको फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर आसिफ अली जरदारी की जरूरत पड़ेगी, और वो वक्त मैं दूर नहीं देख रही। आप सिर्फ पोस्टर्स, बैनर्स, वेलकम, खुशामदीद लगा के समझ रहे हैं और अपनी जो तहशीर है वो टिकटॉक पे करके समझ रहे हैं कि इससे अवाम के दिल जीते जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अवाम के दिलों के लिए तस्वीरों की ज़रूरत नहीं होती, कारकर्दगी की ज़रूरत होती है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ऐसे वक्त में अब आप अपना ध्यान जो है वो रेस्क्यू पर दीजिए, आप अपना ध्यान जो है वो लोगों की मुश्किलें आसान करने पर दीजिए। हम सवाल करते रहेंगे, हम तजावीज़ देते रहेंगे, क्योंकि पंजाब हमारा भी है, पंजाब पूरे पाकिस्तान का है और पंजाब फतह नहीं हुआ है। और ना आप वहाँ जो है मार्शल लॉ डिक्टेटर बनने की इस मुल्क में कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।